आज आपको कुछ नए सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। नए सीरीज क्या है कि हम प्लान कर रहे हैं कि आप सारे स्टॉक की एनालिसिस एक सीरीज बाय सीरीज हो। कि अब इस सीरीज में आपको क्या होगा कि सारे स्टॉक्स मिलेंगे। किसी भी आप स्टॉक का नाम ले लेंगे, वो स्टॉक की एनालिसिस आपके सामने की जाएगी। इवन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी किसी भी स्टॉक के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि सर इसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताइएगा या फिर इसी वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस स्टॉक की एनालिसिस चाहिए, और आपके लिए आपके डिमांड पे हम उस स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। वीडियो प्लीज पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी मिस कर जाओ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और आपको जो है पूरा IRFC के बारे में समझाते हैं और बताते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको आना है गूगल पे। गूगल पे जो है आके आप किसी भी ब्रोकर के, आप चाहे तो आप किसी वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं, लाइक टिकर टेप हो गया, स्क्रीनर हो गया। आप ग्रो को भी यूज कर सकते हैं, काफी इजी इसका इंटरफेस लगता है मुझे। स्टॉक के लिए, ओनली स्टॉक्स के लिए जो है आप इसको देख सकते हैं। ट्रेडिंग वगैरह के लिए आप इसको मत देखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो IRFC हम सर्च करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आजकल जो है सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो IRFC उसमें आता है। तो ट्रेंडिंग है तो जानते हो कि हॉट स्टॉक है, तो सबकी निगाह इसी स्टॉक्स के ऊपर है। तो इसमें हम लोगों को क्या लगता है, इसके ऊपर हम कैसे एनालिसिस करेंगे अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका 5 साल का डाटा देखेंगे। 5 ईयर का आप डाटा देखोगे तो ये आपको डाटा दिखेगा 2022 से। देखो 22 से दिख रहा है, अगर ऑल टाइम हाई पे भी हम कर देंगे तो यहाँ पे 7 जून 2021 से, ठीक है। चलो 4-5 साल से इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक कहाँ से उठा है, कहाँ तक जाए अभी गया है। तो देखो कि 25 जून 2021 को 24 रुपए के आसपास चल रहा था। ठीक है, ध्यान से देखना। 25 जून 2024 को, सॉरी 25 जून 2021 को 24 रुपए 70 पैसे के आसपास चल रहा था। अभी जो स्टॉक का प्राइस है 158 रुपीज के आसपास चल रहा है। हालांकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना इसने हाई मारा है, कितना लो मारा है। इसका जो हाई है 52 वीक हाई, 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या होता है पहले ये समझो। 52 वीक हाई का मतलब होता है कि पूरे एक साल में इसने कितना हाई को टच किया है, और लो का मतलब ये होता है कि पूरे एक साल में इसने कितना लो टच किया है। देखो 29.90 रुपीज के आसपास स्टॉक इसने जो है एकदम लो मारा है, और इसका जो हाई है एक साल का वो 192 रुपए के आसपास है। हालांकि आज जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है, कितना परसेंट रिटर्न दिया है, आज जो रिटर्न दिया है वो दिया है 5.9% के आसपास इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। रिकवरी अच्छी दी है, और हो सकता है कि आपको ये अच्छा प्रॉफिट भी देके जाए। तो आई होप कि आप सभी लोग कुछ प्रॉफिट वगैरह बनाए होंगे। चलो कुछ स्टॉक बाई कर लिया करो लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, क्योंकि वेल्थ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो इसका वैल्यूम देखो, वैल्यूम कितना है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, 11,70,998। इतना वॉल्यूम इसमें जो है बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए क्या है कि इसमें जो है आपको ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि वॉल्यूम जब सबसे ज्यादा स्टॉक में ट्रेड होता है या स्टॉक बाई किया जाता है, तो आपको पता है कि जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके जो है लोग उसके लिए पागल होते हैं खरीदने के लिए। अब जैसे देखो इसमें इसका जो है ट्रेड वैल्यू देखो, 2,073 करोड़ की इसकी ट्रेड वैल्यू है, समझो। अब इसका जो हम कैपिटल की बात करते हैं कि इसमें जो है कैपिटल कितना है, मार्केट जो इसका पूरा मार्केट का कैप होता है कि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो कितना है। तो इसका जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,96,354 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ध्यान समझना, 1,96,354 करोड़ का कैपिटलाइजेशन, बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप देखो, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है सर हमने पैसा तो लगा दिया, लेकिन हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। FD पे आपको जानते होगे कितना मिलता होगा, 6%, 7%। यहाँ पे आपको मिल रहा है 12.51%। ठीक है, 12.51% के आसपास आपको यहाँ पे ROI देखने को मिल रहा है। ठीक है, PE रेशियो क्या है, 32.52 है। ठीक है, EPS क्या है, 4.62 है। डिविडेंड यील्ड, सबसे ज्यादा लोगों का यही डाउट रहता है कि सर स्टॉक्स तो बाई कर लिए हैं, क्या डिविडेंड वगैरह भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है डिविडेंड भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1.0% के आसपास इसमें दिया गया है कि आपको डिविडेंड दिया जाएगा। बुक वैल्यू कितनी है, 36.92 है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 है।
डेब टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो 8.5 है, बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। इंडस्ट्री का पी 24.94 है। चलो, जो मेन चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस शीट। जब कंपनी का बैलेंस शीट, अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ही आप जो है किसी भी कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या वॉच करना है। अगर इवन आप खुद से वॉच करना चाहते हैं, तो आप खुद भी जो है इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाएंगे। देखो, रेवेन्यू कंपनी, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है, 4-5 साल का डाटा देखना है। आपको 4 से 5 साल का डाटा देखना है। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी क्या दिन ब दिन ग्रो कर रही है या फिर जो है कंपनी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखो रेवेन्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रेवेन्यू से आपको वो ये पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। देखो, रेवेन्यू कितना है 2019 में, 11,314 करोड़ का, फिर 13,421 करोड़ का, फिर उसके बाद 15,771 करोड़ का, फिर उसके बाद देखो 20,302 करोड़ का। अरे वाह, बहुत अच्छा जंप। इस बार 2023 में, 2024 चल रहा है, 2023 का डाटा लास्ट ईयर का डाटा है, पिछले ईयर का, 23,933 करोड़। कंपनी दिन ब दिन अपनी जो रेवेन्यू है उसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, कंपनी रेवेन्यू कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है, दिन ब दिन कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है सर, कंपनी तो रेवेन्यू कर रही है, लेकिन प्रॉफिट कितना बना रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो कोई कितना भी रेवेन्यू कर ले मतलब नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रॉफिट पे टच करना है। जब प्रॉफिट पे टच करोगे, तो आपको यहाँ पे 5 साल का डाटा दिखेगा। ये बहुत ही बेसिक एनालिसिस है। अगर इस एनालिसिस को भी आप एनालाइज करोगे, तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक कर लो। ठीक है, ये एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो आप टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए, वो तो अलग चीज है कि स्टॉक सर किसी भी स्टॉक का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं या एसएल कैसे डिसाइड करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको एनालिसिस कर सिखा रहे हैं, इस एनालिसिस में आप जो है किसी भी स्टॉक को लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ये ऐसी एनालिसिस हम आपको सिखा रहे हैं। देखो, 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2,255 करोड़ का। अच्छी बात है। 3,192 करोड़। देखो, दिन ब दिन जो कंपनी का जो ग्रोथ है और जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। 4,416 करोड़ का प्रॉफिट 21 में निकाला है, 22 में निकाला है 6,090 का। ठीक है, अब देखो 6,337 करोड़। मतलब कंपनी जो है हर साल अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नेटवर्क देख लेते हैं। अब कहोगे सर नेटवर्क क्या होती है। देखो, एक होता है कंपनी का नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब कि उसकी पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, ये सब कुछ मिला करके एक नेटवर्क बनता है। कि हाँ, कि जब देखो एसेट जितना है उसमें से लायबिलिटी माइनस करोगे, तो जो है एक नेटवर्क बनेगा कि हाँ इनके पास नेट जो है नेटवर्क जो है इतनी है। आओ देखते हैं। मैं ये फर्स्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो किसी से रिगार्डिंग अगर फीडबैक भी देना हो, तो आप प्लीज कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा इंटरेक्ट किए हैं आप लोगों से बात करके, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वीडियो बना रहे हैं और आप लोग जो है हमारे साथ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते थे, जिनको नहीं पता है, हमारी लाइव की पूरी क्लासेस हमने की है स्टॉक मार्केट के ऊपर। और अभी भी अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोगों से ज्यादा लोगों से जुड़े हम। ठीक है, चलो। 2019 में इसकी जो नेटवर्थ थी वो 25,029 करोड़ की थी। ठीक है, 30,300 करोड़ की, 35,913 करोड़ की, 2022 में 40,996 करोड़। अरे वाह, 45,470। 2023 में जो है ये हर साल, ये दिन ब दिन जो है इसकी जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इसमें आपको सुनहरा मौका है। अगर आप लोगों ने स्टॉक बाई किया है, तो आप चुपचाप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक में अभी तक कोई निगेटिविटी मुझे नहीं दिखी है। चाहे प्रॉफिट को लेके हो, चाहे रेवेन्यू को लेके हो, चाहे नेटवर्थ को लेके हो। अभी और भी चीज है, वो आइए हम आपको दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी पड़े चलेगी, क्योंकि देखो वीडियो लंबी बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो में जो कंटेंट आपको मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो है अपनी कैपिटल लगा रहे हो, क्योंकि अपनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। जब आपको कैपिटल आप लगाओगे, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो स्टॉक कैसा है, क्या है। इवन बहुत सारे लोग सुन क्या कहते हैं, अरे ये स्टॉक बढ़ रहा है इसको ले लो। ऐसे कैसे ले लो, आपको सिखा रहे हैं ना, आप सीखो।
कैसे एनालिसिस करते हैं, किसी भी स्टॉक की कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। अब वैसे हम सारे स्टॉक के एनालिसिस तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, है ना। तो आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक चीज चाहिए, लाइक कर देना। और नए स्टॉक जो भी आपको कहोगे, जिस भी स्टॉक की आप कहोगे कि सर मुझे इसकी एनालिसिस चाहिए, अगला इस जो हमारा अगला वीडियो होगा उसी स्टॉक के ऊपर होगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा। चलो, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर होल्डिंग है 86%। अच्छा, रिटेलर होल्डिंग, क्या रिटेलर्स है मार्केट में या इसमें नहीं है? तो इसमें जो है 11.67% रिटेलर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो बाहर का पैसा है वो इसमें कितना लगा है, तो 1.08% के आसपास अभी इसमें दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं। और क्या देखना है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक आपने जो है इसका हम बैलेंस शीट आपको दिखाना चाहते हैं। सी डिटेल्स में जब आप टच करेंगे, इसमें आपको बैलेंस शीट क्वार्टरली आएगा और ईयरली आएगा। तो आपको हमेशा ईयरली पे टच करना है। ईयरली से आपको, क्योंकि आप देखो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा जो डाटा देखोगे वो आपको ईयरली देखना है। क्वार्टरली डाटा वो देखते हैं जिसको 2 महीने या 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो जो है क्वार्टरली देखते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा आपको जो देखना है वो ईयरली डाटा देखना है। चलो, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सब क्या है कि इसमें मैंने आपको अभी रेवेन्यू जो है आपको वहां पे बता दिया था, हालांकि इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। देखो, रेवेन्यू, रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। हाँ आ रहा है। कंटिन्यू बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है। 11,000 था, 13 हुआ, 15 हुआ, 5,000 बढ़ गया, फिर 3,000 बढ़ा, 2023 में 3,000 बढ़ा, लगभग टोटल कितना हुआ? 23,933, लगभग 24,000 के आसपास मान सकते हैं। 24,933 के आसपास, 24,000 के आसपास जो है इसका रेवेन्यू कब बढ़ा है? 2023 में। अब सुनो एक्सपेंस कितना है। मेन चीज क्या है कि ठीक है सर रेवेन्यू भी बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंस कितना है? तो एक्सपेंस जो है 8,232 करोड़ का है। फिर उसके बाद 10,229 करोड़ का है, 11,355 करोड़ का है, 14,211 करोड़ का है, 17,559 करोड़ का है, 596 करोड़ का। ठीक है, तो ये जो है इसका एक्सपेंस है कि कंपनी जो है हर साल इतना खर्च की हुई है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बोर मत होना। क्योंकि वीडियो प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि आप देखो आपका हार्ड एंड मनी है, आप बहुत मेहनत से कमाते हो। अब उस पैसे को किसी ऐसे स्टॉक्स में कैसे डाल दोगे? जब तक आप उस स्टॉक की एनालिसिस नहीं सीखोगे, आपको उस स्टॉक में पैसा नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा है, बहुत हार्ड एंड मनी, बहुत ही मेहनत से कमाए हो। अगर उसको अगर आप ऐसे ही लगा दोगे किसी स्टॉक में और फॉर एग्जाम्पल वो गिर गया या आपको लॉस हो गया, फिर तो आपकी मेहनत की कमाई चली गई। तो इसीलिए आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस हम आपको सिखा रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक सी एनालिसिस है। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपको 1 साल के लिए बाई करना है, 2 साल के लिए बाई करना है, 5 साल के लिए बाई करना है, तो ये एनालिसिस आप देखो। और ऐसे ही स्टॉक्स जो है आपको और भी हम देते रहेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके बीच में डेली अब अपलोड करेंगे। चलो, ईबीआईटी देखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ईबीआईटी क्या है? ठीक है, देखो हर साल देखो 11,085 था, 13,355 था, 15,635 था, 20,165 था, 23,784 करोड़ था। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब छोड़ दो। ये अगर आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ईबीआईटी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को अगर आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक रेवेन्यू, एक एक्सपेंस, एक ये चीज नेट प्रॉफिट, ये आपके सबसे ज्यादा काम की है। ठीक है सर, रेवेन्यू कितना की है और हमको नेट प्रॉफिट कितना मिला है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज आपने 10 रुपए की खरीदी, ठीक है, और उसको जो है आपने 20 रुपए में बेची, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कॉस्ट आई थी वो 6 रुपए आई थी, तो आपका 4 रुपए का प्रॉफिट उसमें जो है मार्जिन था। लेकिन आपने बेचा कितना पे? उसमें 16 रुपए का मार्जिन आपको मिला, 14 रुपए का, सॉरी। क्यों? क्योंकि आपने जो खरीदा था 10 रुपए, 6 रुपए में खरीदा था, ध्यान सुनो, 6 रुपए में आपने खरीदा था, आप उसको बेच रहे थे 10 रुपए में। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आपने उसको मतलब अपने सेल को बढ़ा चढ़ा के भी बेच सकते हैं लोग,
तो 10 15 20 तो एग्जाम्पल दे रहे हैं इसको, मत उसको मत मान लेना, ठीक है, एग्जाम्पल समझो। तो ये चीज समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो मेरा फर्स्ट सीरीज है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात करते करते, क्योंकि अभी तक आदत नहीं थी ना कि ऐसे वीडियो बना के अकेले में आप लोगों से इंटरेक्ट करें। अभी तक क्या था कि आप लोगों से हम डायरेक्ट लाइव आते थे, उसमें इंटरेक्ट करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जो है सीख जाएंगे। चलो, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट जो है हर साल बढ़ रहा है या नहीं? हर साल कितना बढ़ रहा है? 2255 करोड़, 3192 करोड़, 4416 करोड़, 6090 करोड़, 6337 करोड़। हाँ सर, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। क्यों सर? क्योंकि इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बड़ा है। 1,96,000 के आसपास है, 1,96,000 करोड़ के आसपास। तो 2 लाख करोड़ के आसपास आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो इसका जो है फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। और थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कंपनी के पास एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। क्या जो टोटल एसेट है कंपनी के पास 2019 में, ठीक है, हमेशा 4 से 5 साल का डाटा अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको जो है बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कंपनी 5 साल में, लास्ट 4 से 5 साल में क्या की है, क्या ग्रोथ आई है। देखो 2000 से सीधा कितना आ गई, 5000 करोड़ के आसपास, देख रहे हो। जो टोटल एसेट था कंपनी का 2006 करोड़, कितना था, सॉरी 2000 करोड़, 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 2,06,604 करोड़ के आसपास था 2019 में। 2020 में देखो 2,75,000, ठीक है, हालांकि लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी देखो कंपनी सस्टेन की। फिर उसके बाद 3,80,482 करोड़, फिर 4,49,980 करोड़, फिर 5 लाख के आसपास जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसका टोटल एसेट है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल लायबिलिटी की। टोटल लायबिलिटी भी जानना जरूरी है। एसेट की है कि आपने, आपके पास एसेट कितना है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने, आपकी कंपनी के ऊपर खर्चा कितना है, कर्ज कितना है, जो भी आप समझ लो, लायबिलिटी में सब आता है, ठीक है। देखो लायबिलिटी कितनी है, टोटल लायबिलिटी, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल लायबिलिटी। ये करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, इन तीनों, इन दोनों को जोड़ करके टोटल लायबिलिटी बनती है। देखो टोटल लायबिलिटी जो है 1,81,000, ठीक है। टोटल हमारे पास एसेट कितना है, ये देखो 2019 में 2,06,000, और हमारी लायबिलिटी कितनी है, 1,81,000, ठीक है। 2,75,000 हमारी एसेट है। लायबिलिटी कितनी है कंपनी के ऊपर, 2,45,000 थी, ठीक है, 2020 में। इसमें देखो 2021 में 3,80,000, इसमें कितना है, 3,44,568। 2022 में 4,49,980, लगभग 4.5 लाख मान सकते हो आप, ठीक है। इसमें देखो 2000 टोटल लायबिलिटी कितनी है 2022 में, 4,08,984 करोड़ के आसपास, ठीक है। 4,91,147, 2023 का ये टोटल एसेट है। 2023 में जो है इसका जो लायबिलिटी है 4,45,000 के आसपास। अब देखो एसेट इसका बढ़ रहा है लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है कि हो सकता है कि कंपनी जो है अपने बिजनेस के लिए खर्च कर रही है, या अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए खर्च कर रही है। तो ठीक है, अभी भी कंपनी जो है ग्रीन सिग्नल में है, अभी रेड सिग्नल में नहीं है। तो आप लोग इस कंपनी में अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो तो आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि कंपनी भी अच्छी है, फंड साइज भी अच्छा है, और इसका जो होल्डिंग पीरियड है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आप इसको आराम से जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत एनालिसिस है। अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में जानना है या कुछ भी जानना है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर देना। कमेंट इसलिए कर देना क्योंकि आपके लिए हम उस स्टॉक की एनालिसिस दूसरी कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सर इस स्टॉक में ये है तो अगले स्टॉक में क्या हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। कमेंट ये करना, अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट सीरीज है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो है अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।